भूतिया मोबाइल, वो फोन जो जिंदा था। कहानी की शुरुआत होती है रेलवे लाइन के पास बसी एक बदनाम सी कॉलोनी से। देखिए, दिन में तो सब कुछ नॉर्मल लगता, लेकिन कहते हैं कि जैसे ही सूरज ढलता वहां की हवा ही बदल जाती। लोगों में एक अजीब सा खौफ था कि वहां बिना टावर के सिग्नल आते हैं, मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं और कभी-कभी तो ऐसे नंबर से कॉल आती है जो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक शख्स था जिसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसका नाम था अर्जुन। वो तर्क और तकनीक की दुनिया में जीता था, जहां हर क्यों का एक लॉजिकल जवाब होता था। भूत, प्रेत, अनहोनी, ये सब उसके लिए सिर्फ मनगढ़ंत बातें थी। अर्जुन की दुनिया आप कह सकते हैं बिल्कुल साफ और सीधी थी। टेक्नोलॉजी उसका जुनून था, मोबाइल रिपेयरिंग उसका शौक भी था और काम भी। और वजह सिर्फ उसकी टूटी फूटी दीवारें नहीं थी, बल्कि उस घर में मौजूद वो टीवी था। बात है करीब 15 साल पहले की। जैसे किसी इसी बंद हो चुकी हवेली चीज को में शर्मा परिवार रहा करता था और उनकी जिंदगी में इस खौफ ने तब कदम रखा जब मिस्टर शर्मा शहर से एक पुराना सा ब्लैक एंड व्हाइट एक रात करीब 11 बजे एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके विश्वास की नींव हिलाकर रख दी। वो दुकान बंद करके घर लौट रहा था और तभी रेलवे क्रॉसिंग के पास उसे जमीन पर एक पुराना टूटा हुआ फोन मिला। एक ऐसा फोन जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। मिस्टर शर्मा ने ये सुना और हंस दिया। उन्हें लगा दुकानदार बस यूं ही बकवास कर रहा है। स्क्रीन शुरू की कुछ रातें तो बिल्कुल शांति से गुजरी, चल रही सब कुछ नॉर्मल था। एक हल्की फीकी सी रोशनी। फिर आई अमावस की रात और उसी रात असली खौफ ने दरवाजे पर दस्तक दी। ठीक रात के 12:07 की बैटरी वो टीवी 100% चार्ज थी। एक पुराना टूटा फूटा फोन जो न जाने कब से पटरियों के पास धूल खा रहा होगा, उसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज। ये बात हजम होने वाली नहीं थी। और रहस्य तब और गहरा हो गया जब उसने देखा कि फोन में सिम कार्ड ही नहीं है। मतलब बिना सिम के फुल बैटरी के साथ एक टूटा हुआ ऑन स्क्रीन फोन। अर्जुन का तार्किक दिमाग जवाब ढूंढ रहा था, पर उसे सिर्फ सवाल मिल रहे थे। खैर, उसकी टेक जासूस वाली आदत ने उसे मजबूर कर दिया और उसने वो फोन अपनी जेब में रख लिया। घर पहुंचकर अर्जुन ने उस फोन को टेबल पर रखा और अपने रोज के कामों में लग गया। उसने सोचा कि सुबह दुकान पर ही इसे खोलेगा, लेकिन उस फोन ने सुबह का इंतजार नहीं किया और बस यहीं से उस रात के खौफ की शुरुआत हुई। अचानक वो पुराना फोन खुद ही वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द उभरे, वेलकम बैक। अर्जुन को ये देखकर हंसी आ गई। उसे लगा कि अरे ये तो किसी पुराने मालिक का सेट किया हुआ कोई प्रैंक ऐप होगा। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। बड़ी गलती। लेकिन तभी वो फोन बज उठा। रिंगटोन बहुत पुरानी और अजीब थी, जैसे किसी टूटे हुए रेडियो से कोई धीमी कर्कश धुन आ रही हो। स्क्रीन पर लिखा था अननोन। अर्जुन ने घबराकर फौरन कॉल काट दी और जैसे ही उसने कॉल काटी, पूरे घर की लाइट चली गई। गुप्त अंधेरे में अब सिर्फ एक ही रोशनी बंद पड़ा था, उस फोन अचानक अपने आप चालू हो जो गया। एक बार फिर जली बस थी। यही लेकिन वो पल इस बार था कॉलर का जिसने नाम सब देखकर कुछ उसकी हमेशा सांसें के लिए थम बदल गई। दिया। स्क्रीन पर लिखा कोई था चैनल नहीं अर्जुन, था, बस वो झिलमिलाता हुआ सफेद उसका शोर। अपना नाम। लेकिन फिर उसी शोर के बीच से एक चेहरा कांपते हुए उभरने हाथों से लगा। उसने कॉल एक उठा ही औरत ली। का चेहरा, दूसरी तरफ जिसकी खामोशी आंखें थी पूरी तरह और काली फिर थी एक और धीमी मुंह से घिसकती हुई खून आवाज टपक आई, रहा था। अर्जुन और फिर तू देर से आया। से एक और ठंडी खौफ की बात ये कांपती थी हुई कि वो आवाज आवाज आई, खुद जिसने अर्जुन की पूरे ही थी, कमरे की हवा को लेकिन ऐसी बर्फीला कर जैसे दिया। कोई उसे पानी के अंदर से फुसफुसाई, रिकॉर्ड कर रहा हो। मुझे बाहर निकालो। उसने डर के मारे इसके फोन बाद जो जमीन हुआ, पर फेंक वो दिया। उस हवेली कुछ का देर सबसे बाद काला जब सच हिम्मत बन गया। जुटाकर उसने फोन अगली सुबह वापस परिवार उठाया की तो सबसे देखा कि छोटी वॉइस बेटी रिकॉर्डर अपने ऐप खुला हुआ था और उसमें सिर्फ एक फाइल थी, एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिस पर तारीख थी आज से ठीक 7 साल पुरानी। उसने कांपते हुए रिकॉर्डिंग प्ले की। एक टूटी फूटी हाफती हुई आवाज कह रही थी, अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लो मैं मर चुका हूं, ये फोन मत उठाना। ट्रेन और रिकॉर्डिंग एक तेज गड़गड़ाहट के साथ वहीं अचानक कट गई। अर्जुन का सिर चकरा गया। 7 साल पहले वो तो जिंदा था, ये क्या बकवास है। तभी फोन पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने मैसेज खोला, उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तू जिंदा नहीं था अर्जुन, बस। और इस एक लाइन ने अर्जुन के तर्क की दुनिया को पूरी तरह से ढहा दिया। अगली सुबह अर्जुन ने फैसला किया कि वो इस पागलपन का अंत करके ही रहेगा। वो फोन को अपनी दुकान पर ले गया। उसका बस एक ही मकसद था, इसे खोलकर इसके अंदर का सच निकालना, चाहे वो कोई चिप हो, कोई डिवाइस या कुछ भी और। लेकिन जैसे ही उसने फोन का कवर खोला, उसके हाथ कांपने लगे। फोन के अंदर कुछ भी नहीं था, न कोई मदरबोर्ड, न बैटरी और न ही कोई चिप। अंदर थी
तो सिर्फ सूखी काली राख, जैसे किसी चीज को जलाकर उसकी राख अंदर भर दी गई हो। और उसी राख के बीच उसे एक छोटी सी मुड़ी हुई तस्वीर मिली। उसने जब उसे सीधा किया तो उसकी दुनिया ही घूम गई। तस्वीर में वो खुद रेलवे ट्रैक के पास खड़ा था और ठीक पीछे से एक ट्रेन की तेज रोशनी आ रही थी। फोटो के कोने में तारीख और समय भी लिखा था, ठीक 7 साल पहले रात के 11:42 में। ये देखते ही अचानक दुकान का शटर एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरा और हर तरफ अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में वो फोन जो अब खुला और राख से भरा था, उसकी स्क्रीन एक बार फिर जल उठी। इस बार कॉलर आईडी और भी ज्यादा खौफनाक थी, इनकमिंग कॉल फ्रॉम यू। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाता, कॉल अपने आप उठ गई और फोन का फ्रंट कैमरा ऑन हो गया। स्क्रीन पर उसका अपना डरावा चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे जो नजारा था वो उसकी सच्चाई का एक भयानक आईना था। कैमरे की स्क्रीन में अर्जुन के ठीक पीछे एक और अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें काली और अंदर धसी हुई, जैसे किसी लाश को जमीन से अभी अभी निकाला गया हो। उस परछाई के होंठ हिले और फोन से एक भयानक आवाज आई, मैं वही हूं जो उस रात मर गया था। फोन से वही घिसकती हुई आवाज फिर आई, जब वो ट्रेन का हादसा हुआ था, तेरी आत्मा इस फोन में फंस गई। पिछले 7 सालों से तू कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक सिग्नल है, एक ऐसा भूत जो खुद को इंसान समझकर उधार की जिंदगी जी रहा था। अपनी ये भयानक सच्चाई जानकर अर्जुन पागलों की तरह चीख पड़ा। उसने अपनी आखिरी कोशिश में उस फोन को उठाया और दुकान के पीछे जलती भट्टी में फेंक दिया। फोन जलने लगा, लेकिन उसकी वो डरावनी रिंगटोन बंद नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई। और भट्टी से आखिरी आवाज आई, नेटवर्क कभी नहीं मरता। इसके बाद एक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन हमेशा के लिए गायब हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कभी किसी पुराने टूटे हुए फोन पर बिना सिम के आपके ही नाम से कॉल आए, तो क्या उसे उठाना चाहिए? क्योंकि क्या पता लाइन के दूसरी तरफ आप ही हों, उस दुनिया से जहां सिग्नल कभी नहीं मरते।